वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। मैं ठीक नहीं, मेरा दिमाग पागल हो गया है भाई साहब। ज़िंदगी झंड हो गई है मेरी। कल एग्ज़ाम है मेरा। किताब खोल के नहीं देखी हूँ मैं। इतनी मोटी किताब है, इतनी मोटी, इतनी भी नहीं, बहुत मोटी, इतनी मोटी होगी। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग सेकेंड का पेपर है गाइस। डिजीज़, पूरा डिजीज़ लिखना पड़ेगा, लेकिन मैं किताब खोल के नहीं देखी हूँ। मैं अंशु को फ़ोन कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हो? मुझे फ़ोन कर रही है, क्या पढ़ रही हो? एक वो पीछे सो रही है, उसके तो एग्ज़ाम सब हो गए, पास हो गई वो। अभी तो ड्यूटी कर रही है वो, फ्री की नौकर बनी हुई है। तो गाइज़ मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं पढ़ूँ। मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। मैं किताब खोल के बैठती हूँ, 1 घंटे पढ़ती हूँ, उसके बाद नींद आने लगती है, फिर रख देती हूँ, फिर रील्स चलाने लगती हूँ मैं। फिर 1 घंटे लेकर बैठती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, फिर रील्स चलाने लगती हूँ। अंशु मुझे फ़ोन कर रही है, मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ, पढ़ता कोई है ही नहीं। देखिए गाइस, आप लोगों को एक ही सजेशन देना चाहूँगी कि जिसकी भी क्लास में मेरी क्लास की तरह राक्षस हों, तो आप अपनी किताबें कॉपियाँ कभी किसी को ना दें। ये मेरे क्लास की राक्षसी का हाल, उसने मेरी किताब का ये हाल किया है गाइस। देखिए गाइस, साइड से भी फटा है। बाकी मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं भी ऐसे ऐसे करती रहती हूँ, किताबों में पढ़ती हूँ। तब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी कलाकारी, पढ़ते टाइम मैं किताबों में क्या की गाइस, मेरी कलाकारी। अभी मैं पढ़ लेती हूँ, थोड़ा दिमाग में घुसा लेती हूँ इस जिसमें भूसा घुसा हुआ है, तो मैं थोड़ा पढ़ लेती हूँ। बिकॉज कल पेपर है मेरा, और आज व्रत भी है मेरा। ये क्या लगा है पता नहीं गाइस, क्या लग गया है। तो मैं पढ़ लेती हूँ थोड़ा गाइस। एक दो मैं पढ़ती लिखती नहीं हूँ, ऊपर से थोड़ा मन बना के बैठी हूँ पढ़ने के लिए। तो ये भागवत बैठी है, इसकी आवाज़ आया जा रही है। भगवान भी नहीं चाहता कि मैं पढ़ूं गाइस। आप लोग बताइए मैं बिंदी में कैसी लग रही हूँ। बिंदी में पढ़ लूँगी मैं गाइस, मेरे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मैं पढ़ सकती हूँ। मैं एक रात पहले पढ़ के फाइनल एग्ज़ाम देकर आ सकती हूँ। तो ये तो प्री यूनिवर्सिटी है गाइस। क्या बताऊँ, मेरे नाखून देखिए गाइस, मैं बढ़ाना स्टार्ट की हूँ। और गाइस मैं ये तब तक बढ़ाऊँगी जब तक कि मैं 3rd ईयर में नहीं आ जाती, मतलब नवंबर तक। उसके बाद काट दूँगी, बिकॉज नवंबर में मेरी ड्यूटी लग रही है KGMU में, और लखनऊ का बहुत अच्छा हॉस्पिटल है गाइस। और OBG की ड्यूटी लग रहा है, और अक्टूबर में मेरा प्रैक्टिकल सब कंप्लीट हो जाएगा। मैं 3rd ईयर में आ जाऊँगी नवंबर से ही, और मैं सुपर सीनियर अभी ही बन गई हूँ। फर्स्ट ईयर का न्यू बैच है वो आ गया है, मैं अभी से ही सुपर सीनियर बन गया हूँ। लेकिन मैं नवंबर के बाद ऑफिशियल सुपर सीनियर बन जाऊँगी। तो गाइस, चाहे मैं सुपर सीनियर बन जाऊँ चाहे सीनियर बन जाऊँ, मैं रहूँगी बेवड़ी की बेवड़ी ही। इज्जत कोई करते नहीं है जूनियर, और दिमाग ख़राब होता है। जूनियर से ज़्यादा तो हमारे सीनियर हमारी इज्जत कर लेते थे। फिर भी कोई बात नहीं गाइस, मैं सुपर सीनियर बन जाऊंगी, चाहे इज्जत 2 पैसे की हो या ना हो। हॉस्पिटल में जाकर भी सुनती हूँ, वो तो वहाँ तो इज्जत है ही नहीं गाइस, हॉस्पिटल में भी। और यहाँ कॉलेज में टीचर्स कुछ भी बोल जाए, अगर कुछ अपने बिहाफ में बोल दो तो जुबान लड़ाते हो तुम। तो गाइस ये सुनना पड़ता है, फिर सॉरी मैम बोल के फिर अपनी इज्जत का फालूदा बनवा लो। लेकिन कोई बात नहीं गाइस, वो हमारे गुरु हैं, वो हमें कुछ भी बोल सकते हैं, अंट संट हम नहीं बोल सकते गाइस। तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ लेती हूँ, भागवत चल रहा है इसकी वजह से और नहीं पढ़ पा रही हूँ मैं। लेकिन गाइस, भगवान, किसी ने मन्नत मांगी है तो मैं भी मन्नत मांग रही हूँ, भगवान में पास हो जाऊँ। वैसे भी मैं बहुत बड़ी आस्तिक लड़की हूँ, मैं भगवान में बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ गाइस।
तो इसलिए मैं भगवान से दुआ मांग रही हूँ कि गाइस गाइस बोलते बोलते मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं भगवान से बोल रही हूँ कि हे भगवान मैं पास हो जाऊँ प्लीज़ गॉड। गाइस आप लोग भी दुआ करना कि मैं पास हो जाऊँ, फिर मैं आप लोगों को मिठाई खिलाऊँगी जब मैं पास हो जाऊँगी। तो अभी मैं पढ़ लेती हूँ। फर्स्ट यूनिट खोल के रखा हुआ है गाइस, सेल, जो कि हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 9 से क्या 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं, जब से EVS हटके, जब से साइंस 6 में ही EVS हटा था और साइंस आया था, तब से मैं साइंस पढ़ती आ रही हूँ, तब से मैं सेल पढ़ रही हूँ। लेकिन अभी मैं पढ़ूँगी सेल, तो मैं पढ़ लेती हूँ गाइस। तो गाइस पढ़ते पढ़ते मैं पहले पानी पी लेती हूँ। जज मत करना कटोरी में पानी पीते देख, कटोरी भी नहीं, मेरा टिफ़िन है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, हम ग्लास की बजाय किसी भी बर्तन में पानी पी लेते हैं। तो मैं पढ़ लेती हूँ अभी, फिर पढ़ने के बाद मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्या पढ़ूँ, कहाँ से पढ़ूँ, तो मैं उठा के लाई हूँ ये पेपर। और आप लोग जानना ज़रूर चाहेंगे पेपर कब के हैं। तो ये है मेरे सेकेंड इंटरनल के एग्ज़ाम पेपर। तो मैं फ़र्स्ट वाला तो मैं दी ही नहीं थी, तो ये मैं इसलिए उठा कर लाई हूँ जिससे कि मैं देख सकूँ कि ये प्री यूनिवर्सिटी है, तो इसमें टीचर्स ही बनाएंगे कॉलेज वाले पेपर। तो मैं इसलिए उठा कर लाई हूँ कि जिससे कि मैं देख सकूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन देते हैं, मतलब बेसिक जैसे कि सेल वगैरह, ये सब तो पिछले वाले एग्ज़ाम में दिया ही नहीं, तो क्या पढ़ के फ़ायदा। इसलिए मैं मेन हार्ड पढ़ लेती हूँ, जो इसमें है वो पढ़ लेती हूँ। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं लॉन्ग और शॉर्ट वाले, वो भी पढ़ लूँगी। मेरा पेपर हो जाएगा गाइस। पेपर देखिए गाइस, ये कौन बदतमीज़ इंसान किया है, पता नहीं कौन बदतमीज़ इंसान है। ये मिल गया मेरा MSc सेकेंड का पेपर। अब मैं इससे पढ़ूँगी, देखती हूँ क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, तो मैं पढ़ लेती हूँ। किताब से कुछ समझ नहीं आ रहा, ChatGPT और YouTube से पढ़ती हूँ, मैं पढ़ लेती हूँ गाइस। पढ़ते पढ़ते एसिडिटी हो गया मुझे, तो इसीलिए अभी मैं उठी हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कितना पढ़ी हूँ, 2 घंटे बाद उठी हूँ मैं। तो अभी मैं बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी गाइस, ब्लैक कॉफ़ी। और अभी मैं थोड़ा वॉक करूँगी जाकर छत पर, बिकॉज आई एम अ हेल्थ कॉन्शियस। बाहर में गया हेल्थ कॉन्शियस, मैं नहीं हूँ हेल्थ कॉन्शियस गाइस, मैं सिर्फ ऐसे ड्रामा कर लेती हूँ। अभी चाची की वीडियो कॉल आई, जानवी का एक फ्रेंड है हर्षित, वो चाची के घर आया हुआ है। चाची बुलाई थी उसे, मेरी बहन जानवी घर बुलाई थी उसे, तो वो बैठा है। और मेरी चाची यहीं रहती हैं पास में ही मेरे। तो चाची उसको दिखाने के लिए बुलाई थी कि उसको दिखाने के लिए कौन है, पहचानो, ऐसे बोल रही थी। तो उन्होंने दिखा दिए समोसे गाइस। मेरा फास्ट है, मेरे मुंह में पानी आ रही गाइस। और वैसे भी दुकान के समोसे इतने अच्छे लगते थे, घर के बने हुए समोसे अच्छे लगते हैं। और फिर वैसे भी गाइस, मतलब खाने में मेरी मम्मी को और मेरी छोटी चाची को कोई कंपटीशन दे ही नहीं सकता गाइस। मतलब वो दोनों क्या खाना बनाती हैं गाइस, मतलब आप लोग हाँ मतलब उंगलियां चाटते रह जाओगे। मेरी मम्मी और मेरी छोटी चाची बहुत ही टेस्टी खाना बनाती हैं गाइस, तो इसलिए मेरे मुंह में और ज़्यादा पानी आ रहा है, क्योंकि भाई स्वाद तो है उनके हाथ में। पर कोई बात नहीं गाइस, मेरा व्रत है। मुझे बुला रही थी, चाचा बोल रहे थे कि उनको TT का इंजेक्शन लगाना है, टिटनेस का, उनके कुछ हाथ वाथ कट गया है, तो बुला रहे थे। लेकिन तब तक मुझे ध्यान आ गया, अरे चाची भी तो लगा ली थी, बिकॉज मेरी चाची भी GNM कर रखी हैं, पर उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई थी, बिकॉज उनकी शादी हो गई थी। अभी कंटिन्यू कर रही हैं। और
नहीं जीएनएम कंटिन्यू नहीं कर रही है, कुछ और कर रही हैं, तो वो मुझे ध्यान नहीं है क्या कर रही है, बताया था उन्होंने, लेकिन तो वो लगा लेती है तो मुझे ध्यान आ गया, तो मैं बोली चाची आप भी तो लगा लेती, चाची बोल रही है, चाची हंसने लगी, बोल रही है हाँ मैं भी लगा लेती हूँ। तो अभी वो लगा देंगी और मैं पी लेती हूँ कॉफ़ी, इतनी अच्छी महक आ रही है गाइस। और आप लोग कमेंट में बताना किस किस को ब्लैक कॉफ़ी बहुत अच्छी लगती है और किस किस को समोसे बहुत अच्छे लगते हैं गाइस। मुझे गोलगप्पे, मोमोज, समोसे, चाउमीन सब अच्छा लगता है गाइस, मैं सब खाती हूँ। बस 2-3 दिन ड्रामा कर लेती हूँ वेट लॉस करने का, चौथे दिन खा लेती हूँ जाकर गाइस। तो अभी मैं ब्लैक कॉफ़ी पी लेती हूँ, बन गई है। छत पे वॉक करूँगी जाकर, वहीं कॉफ़ी पीऊँगी जाकर स्टाइल में। तो गाइस मैं छत पे आ गई हूँ और मैं अभी हल्का हल्का वॉक कर रही हूँ। हाँ वो दिख रही है क्लास। तो गाइस वो मेरी रखी कॉफ़ी, अब मैं वॉक कर रही हूँ। पीछे भाभी और भाभी का बच्चा ही मेरे बगल में रहती हैं। तो आप लोग मौसम देखिए गाइस, मौसम, मुझे ऐसा मौसम बहुत अच्छा लगता है। एक तो एकदम कोहरे वाली ठंड और दूसरा बारिश और ऐसा मौसम मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी मैं वॉक कर लेती हूँ गाइस। तो गाइस शक्ल पे मत जाइएगा गाइस, अंधेरा हो चुका है, 7 बज गया है रात के। तो अभी मेरा वॉक हो चुका है 45 मिनट और अभी मैं जा रही हूँ नीचे, अब पढ़ाई करूँगी जाकर। और गाइस तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि मैं व्रत हूँ लेकिन मेरी क्रेविंग शांत नहीं हो रही है। कोई कचौड़ी बना के खा रहा है, कोई समोसे बना के खा रहा है, चाची समोसे बना के खा रही हैं। अभी मेरी फ्रेंड के पास फ़ोन की, वो कचौड़ी बना के खा रही। तो गाइस मैं सुबह उठते ही कचौड़ी बनाऊँगी। पहले तो मैं सोच रही थी कि मेरे यहाँ एक डिश बनती है, मेरे यहाँ एक डिश बनती है जिसको फरे बोलते हैं, लेकिन इधर साइड उसको दाल पूड़ी या दाल पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो मेरे यहाँ उसे फरे बोलते हैं और यहाँ फरे अलग चीज़ को बोलते हैं इधर लखनऊ साइड में। तो पहले तो मैं सोची थी कि मैं फरे बनाऊँगी, लेकिन गाइस अब मैं फरे नहीं बनाऊँगी, अब मैं बनाऊँगी कचौड़ी सुबह। और सुबह सुबह मेरा पेपर भी है तो मैं खा कर ही जाऊँगी, लेकर तो जाऊँगी नहीं। जानवी को अगर लेकर जाना होगा तो वो लेकर जाएगी। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे, कल मेरा एग्ज़ाम है, मैं जाकर पढ़ लेती हूँ थोड़ा 2-3 घंटे और उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। गाइस आगे आप बोलिए, मुझे शर्म आ रही है। छोड़ो गाइस, जैसे बात हो रही थी कि ये बोली कि इस बार पास्ता लेकर आएंगे तो फिर पास्ता बनाएंगे। तो मैं बोली कि मुझे भी पास्ता बहुत अच्छा बनाना आता है। तो बोली कि नहीं रहने दो, तुम टेस्ट कराने को रहने दो, क्योंकि अगर मैं बना दूंगी तो कुत्ता भी नहीं चखेगा। लेकिन गाइस सच में पास्ता मैं अच्छा बनाती हूँ, मेरी छोटी बहन से पूछ लीजिएगा। और ये जज इंसान ऐसे करता है, ये क्या है, ये ऐसे सर हिला रही, ये कौन सा जज, मतलब जज का बाप कर रही है मुझे। What the hell? गाइस तो अभी हम कैमरा ऑन किए थे अंधेरे में, मुझे अपने ऊपर ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, मुझे लगा मैं अंधेरे में भी दिखूंगी। तो गाइस ये तो बिल्कुल साफ ही थी, मैं भी साफ ही थी, कोई कैमरा तक एनालाइज नहीं कर पा रहा है शक्ल गाइस, मेरी और इसकी भी। गाइस वैसे महंगी तो मैं हूँगी, महंगी क्यों होता है? जिसका दिमाग काम नहीं करता है, मतलब हर्षित मतलब किसी और को क्यों तोड़ रहे हो मेरे ब्लॉग में भाई, खुद को ही तोड़ो, खुद की हड्डियाँ सब तोड़वाओ और भी जो बचा सब तोड़वा लो। गाइस वैसे भूख नहीं लगती, आज दोनों को भूख लगी, आज दोनों का फास्ट है तो दोनों को भूख लगी। अब इसलिए बैठे हैं कि 12 बज जाए, इसके बाद तैड़ी बनाकर खाएंगे खूब। तो गाइस 12 बजते ही मैं बनाऊंगी चहरी और चटपटी सी चटपटी, ताकि आगे पता चले कि तो गाइस हम गलत बात नहीं करते हैं, हम बहुत संस्कारी लड़कियां हैं। तो अभी मैं रील्स स्क्रॉल कर लेती हूँ, बिकॉज मैं पढ़ चुकी हूँ, मेरा दिमाग फ्राई हो गया था, भेजा फ्राई हो गया था, इसलिए मैं रील स्क्रॉल कर लेती हूँ। बहुत देर से मैं पढ़ रही थी गाइस। तो ये भी पढ़ रही थी, क्या पढ़ रही थी, तो मेडिसिनल केमिस्ट्री,
बी फार्मा पढ़ रही है, उसमें पता नहीं कौन कौन सी। भाई साहब इसको केमिस्ट्री से ही डर लगता था, अब ये पता नहीं 5 3 हर 4 सेमेस्टर में केमिस्ट्री पढ़ रही हूँ, वो भी 2 3 बार। तो गाइस ये भी पढ़ रही थी, मैं भी पढ़ रही थी, हम दोनों का भेजा फ्राई हो गया है क्योंकि भेजे में कुछ घुस ही नहीं रहा है इसलिए हम लेट कर रील्स देख रही हैं। मैं क्या क्या ये आवाज सुन बहन। अरे वो उधर भाइयों में लड़ाई हो गई, बच्चे हैं 2 छोटी छोटी भाभी के, उनमें लड़ाई हो गई। तो गाइस मैं रील्स देख रही थी, खसक जाओ रील्स में देख रही थी गाइस। तो मुझे लगा अंशु को मैं फ़ोन की थी 1 घंटे पहले, वो बोली थी बहन जो टॉपिक तुम भेजी है मैं वही पढ़ रही हूँ। मैं बोली ठीक है पढ़ लो, मैं फ़ोन काट दी। तो अभी मैं रील भेजी तो मुझसे बोली बहन भेज रील, मैं भी रील ही देख रही हूँ मैं भी बोल रही हूँ मैं भी रील ही देख रही हूँ गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है। अलार्म 5 बजे का लगाई थी मैं, लेकिन जगह 6 बजे हूँ, 6:30 हो गया जगते जगते। तो अब मैं बनाऊँगी, पहले तो मैं ब्रश करूँगी, उसके बाद बनाऊँगी खाना, फिर नहाऊँगी, बिकॉज़ खाना बनाने से गर्मी हो जाता है। तो पहले जानवी नहाएगी, फिर मैं नहाऊँगी। पानी भी ख़त्म हो गया था, अभी जानवी चलवा कर आई है। तो गाइस बहुत सारा कष्ट और मेहनत करने के बाद मैं उठ गई हूँ, बेडी उठ गई है और अभी मैं पीऊँगी नींबू पानी। बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है। अब इसमें मिलाऊंगी नमक थोड़ा सा, फिर पीऊँगी। गाइस नमक इसलिए मिलाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाता है, इसलिए नमक मिलाया है। ज़्यादा खट्टा खाने से दांत लूज हो जाते हैं, इस वजह से। तो मुझे लग रहा है कि मुझे जुकाम हो जाएगा, तो मैं पी लेती हूँ नींबू पानी। ये ग्लास मेरा जो है ये आधा लीटर का ग्लास है गाइस। ये ग्लास मेरे पापा का है। पापा की यूनिट में सारे बर्तन, मतलब पापा अपनी जहाँ रहते हैं वहाँ उन्होंने सारे बर्तन अपने लिए बड़े बड़े खरीदे थे, बड़ा चम्मच, बड़ी थाली, बड़ी ग्लास। तो एक बार आए थे तो मैं ग्लास उठा लाई उनके बैग से। गाइस पापा का चम्मच बताती हूँ। पापा का चम्मच इतना भारी है ना, किसी के सर पे मारो तो सर टूट जाएगा उसका। गाइस रात में पैड़ी बनाई नहीं थी, 11:30 बजे सो गए थे। तो अभी मैं सोची बना लेती हूँ कचौड़ी, मतलब मुझे चक्कर आ रहा कचौड़ी बनाने की हिम्मत ही नहीं है, बस अपना ही देखिए। मैं वापस आकर बनाऊँगी कचौड़ी, तो मैं सोची कि मैं फरे बना लूँ, तो जानवी बोल रही कि फरे से अच्छा पैड़ी बना लूँ। फिर गाइस उसकी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं भी बनाऊँगी तहड़ी। गाइस मैं सोच रही हूँ कि अभी तो टाइम है, तो मैं अपना पाउच ही तैयार कर लेती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास 2 पाउच हैं, एक तो ट्रांसपेरेंट वाला है, एक ये क्यूची सा, ये मुझे गिफ्ट मिला था गाइस। तो मैं सोच रही हूँ कौन सा लेकर जाऊँ। तो मैं सोच रही हूँ फाइनल एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंट वाला लेकर चली जाऊँगी। अभी तो मैं ये लेकर चली जाती हूँ क्योंकि अभी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, फाइनल एग्ज़ाम में बाहर से एग्ज़ामिनर आता है ना, तो इस वजह से। तो अभी मैं यही लेकर जाती हूँ, तो मैं रेट तैयार कर लेती हूँ। तो गाइस 1 मिनट गाइस, तो ये पेन खाली हो चुका है,
ये मैं ली थी जब मेरे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम थे, तब मैं ली थी। तो गाइस ये पेन खाली हो चुका है, इसको मैं फेंक देती हूँ। और ये पेंसिल में मेरी सबसे छोटी वाली बहन जो प्राची है ना, उसका मैं चुरा कर लाई थी, लेकिन मुझे ये मतलब मैं यूज़ की हूँ ऐसी पेंसिल, लेकिन इसमें वो ये जा ही नहीं रही है। तो गाइस ये भी मेरे कोई काम के नहीं है, तो मैं इसको भी हटा देती हूँ। तो गाइस आई डोंट नो ये पेन मैंने किस लिए रखे हैं, क्योंकि इनका कोई यूज़ तो करने नहीं दिया जाता, ना फाइल में ना कॉपी में, कहीं नहीं। बोलते हैं कि तुम ये यूज़ तुम सिर्फ ब्लैक और ब्लू यूज़ कर सकते हो। तो पता नहीं मैंने ये पेन किस खुशी में रख रखे हैं, पैसा बर्बाद करती रहती हूँ मैं। तो गाइस मैं इतना सामान लेकर जाऊँगी, ये भी नहीं लेकर जाऊँगी, तो रख लेती हूँ, कोई बात नहीं। तो गाइस मैं इतना सामान लेकर जाऊँगी। तो गाइस आप लोग कमेंट में बताइए वॉच किसकी है। चलो आप लोग मत बताइए, मैं ही बता देती हूँ। ये वॉच मेरी मम्मी की है, मेरी मम्मी की शादी की वॉच है ये, और मैं उठा लाई थी मम्मी के पास से, बिकॉज़ मुझे ये अच्छी लगती है। और गाइस ये पता नहीं कौन बदतमीज़ इंसान ने मेरी स्केल तोड़ दी। फ़िलहाल वो बदतमीज़ इंसान मैं ही थी शायद, मेरे बैग में पड़ी पड़ी टूट गई। तो ये ब्लैक पेन भी खाली हो गया है, तो मैं इतना सामान रख लेती हूँ गाइस। मेरा पाउच रेडी है, और मैं सिर्फ इसको ही लेकर जाऊंगी, बैग वैग लेकर नहीं जाऊंगी, और फ़ोन भी नहीं लेकर जाऊंगी, बिकॉज़ फ़ोन वैसे क्लासेस चलती है तो फ़ोन सबमिट हो जाते हैं, और अभी मैं फ़ोन कहाँ रखूँगी, इसलिए मैं फ़ोन भी लेकर नहीं जाऊँगी कॉलेज। 3 घंटे की बात है, 10 बजे से 1 बजे तक एग्ज़ाम है, जल्दी से देकर आ जाऊँगी गाइस। यहाँ पापा से वार्तालाप चल रहा है, ये ब्लॉगिंग कर रही है, मुझे दिखाया जा रहा है पापा को। मैं अपने पापा को दिखाती हूँ आप लोगों को। गाइस पापा ने मुंह पे बेइज्जती कर दी गाइस, मैं दिखाने आई, पापा ने वो नहीं काट दिया। गाइस ऐसा नहीं है, मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो क्या ब्रेकफास्ट कर रहे थे ना, और यूनिफॉर्म में बैठे थे, तो इस वजह से। तो गाइस मतलब ये मतलब अभी बहुत सारे फौजी हैं जो बनाते हैं वीडियो, पर वो नहीं बनाने देते, और फिर यूनिफॉर्म में भी बैठे थे, इस वजह से उन्होंने फ़ोन काट दिया। तो गाइस अभी जानी मम्मी से बात कर रही है, तो मैं आप लोगों को मम्मी को दिखाती हूँ। गाइस आप मेरी मम्मी को देखिए। गाइस मम्मी को तो आप देखेंगे, अभी फ़िलहाल वीडियो कॉल पे बात चल रहा है, पता नहीं क्या बोल रही है, उसके बड्स लगाए, मुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है। गाइस तहरी बन गई है, मैं ब्रश कर लेती हूँ गाइस, और पहले मैं खाऊंगी, उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी, फिर जाऊंगी कॉलेज। सॉरी गाइस छोटे छोटे बच्चे कॉलेज जा रहे हैं गाइस, और आप मौसम देखिए गाइस। तो गाइस अभी मम्मी से बात हो चुकी है, और हम खा रहे हैं दही। हम चम्मच से नहीं खाते गाइस, हम अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलते, हम अपने हाथ से खाना खाते हैं गाइस। तो अभी खा लेती हूँ, फिर उसके बाद नहा धो के तैयार होंगे। गाइस ये क्या है, भगवान भी साथ नहीं दे रहा है मेरा भाई साहब आजकल। मतलब आराम से बैठी थी, बैठे बैठे ग्लास में हाथ मार दिया मैंने। कुछ तमीज़ नाम की चीज़ ही नहीं है मेरे अंदर, ज़िंदगी झंड हो गई है मेरी। कैसे पतली होंगी मैं गाइस, मेरे ओंठ देखिए, इन पे घी की लेयर बनी हुई है। मैं रेडी हो गया हूँ, मेरा लिप बाम देखिए गाइस। तो मैं रेडी हो गई हूँ, सी माई यूनिफॉर्म, और हम बिना तैयारी के
जा रही हूँ मैं एग्ज़ाम देने गाइस। एकदम पेपर फाड़ के आऊँगी गाइस मैं, पेपर फाड़ के। तो मिलते हूँ पेपर देने के आने के बाद, मिलती हूँ मैं आप लोगों से गाइस। फ़िलहाल ये कल मैं बाल धुली थी और ये बन नहीं रहे हैं, पता नहीं कैसे उठे उठे लग रहे हैं गाइस। तो मैं पेपर देकर आती हूँ गाइस। अभी मैं पेपर देकर आ गई हूँ और 1 बजे छुट्टी हो गई। तो पेपर देखकर तो यही मन में आया, मास्टर हम तो लुट गए मास्टर। तो गाइस पेपर वैसे सही था, पढ़ के गई थी उतना ही था, लेकिन बहुत हार्ड पेपर था। तो अभी मैं आ गई हूँ। सुबह गाइस जब मैं गई थी तो इतना तेज़ बारिश हो रहा था कि पूरा मतलब मेरा सलवार जूता सब गंदा हो गया था। ऊपर से कोई बदतमीज़ कार वाला पूरा पानी ऊपर ही फेंक कर चला गया। गई वहाँ कॉलेज पे, पहले वॉशरूम में पूरा सलवार सही से साफ़ किया, उसके बाद जाकर जूते वूते सब गीले हो गए थे, उनको क्लास के बाहर निकाला, उनको सूखने रखा। उसके बाद मैं पेपर देने गई। फिर पेपर दिया और आज पता क्या स्कैम हो गया मेरे साथ। मैं जो शॉर्ट आंसर होते हैं उनमें 4 की जगह मैं 5 करके आ गई गलती से। मैं टिक लगाई थी कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो टिक लगा था और मैं उसमें भूल गई और मैं 5 कर दी। मतलब 6 आंसर थे, मैं 5 कर दी उसमें। और जो लॉन्ग वाले थे उसमें 4 की जगह 3 करके आ गई मैं। तो अभी मैं रूम पे आ गई हूँ। अभी मैं थोड़ा रेस्ट कपड़े वपड़े चेंज करके रेस्ट करूँगी, या सोऊंगी और फिर उसके बाद में शाम को पढ़ूँगी। कल मेरा चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का पेपर है। सोई साई कुछ हूँ नहीं मैं, बस ऐसे पड़े पड़े ये करती रही, इधर उधर करती रही हूँ। अभी मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग बनाए रही, लीड लगी है, तो मैं अपना ब्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ, बनाए रही और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर।